प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त अविनाश आपके अपने YouTube चैनल स्पार्क जोन मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ईश्वर है या नहीं, और है तो कहाँ है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अध्यात्म कहता है ईश्वर है, और विज्ञान कहता है सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इस पर मैं यह कहना चाहूँगा दोस्तों कि सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, वो भी इतना परफेक्ट, इतना एक्यूरेट। दोस्तों, ईश्वर है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन प्रकृति में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह इस ओर इशारा कर रहा है कि रचना है तो रचनाकार भी रहना चाहिए। बिना निर्माणकर्ता के निर्माण कैसे संभव है दोस्तों। यहाँ तो बिना कारण एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस अखिल ब्रह्मांड में इतने ग्रह, तारे, नक्षत्र अपनी ही कक्षा में निरंतर घूम रहे हैं, वो भी इतने एक्यूरेट। सूरज में कौन सा ऊर्जा का भंडार है जो समाप्त ही नहीं हो रहा। दोस्तों, एक दीपक हम घर में जलाते हैं तो जब तक दीपक में तेल है तब तक दीपक जलता रहता है। जैसे ही तेल समाप्त होता है दीपक की रोशनी भी बुझने लगती है। तो इस प्रकार यह सूरज न जाने कितने वर्षों से जल रहा है, लेकिन इसका तेल समाप्त क्यों नहीं हो जाता। मैं एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों, अगर हम ये मान लें कि ईश्वर नहीं है तो मुझे यह बताओ, फलों में मिठास कौन भर रहा है, फूलों में सुगंध कौन डाल रहा है, और पंछियों को कौन रंग रहा है, नदियों को कौन बहा रहा है, बादलों को कौन बरसा रहा है। तो दोस्तों, इस पर आप कहेंगे यह तो प्रकृति कर रही है, पर वह तो निर्जीव है, और निर्जीव निर्माण कैसे कर सकता है। आप माने या ना माने दोस्तों, लेकिन कोई ना कोई क्रिएटर या ऑपरेटर है जो पर्दे के पीछे छुपकर प्रकृति को ऑपरेट कर रहा है। तो आइए दोस्तों, कुछ प्रकृति के रहस्यों पर नज़र डालते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि भगवान है या नहीं है। प्रकृति में चीज़ों के गुण कर्म स्वभाव को देखें। फॉर एग्जाम्पल, जल में शीतलता है, लेकिन जल ने स्वयं को नहीं बनाया। वह सजीवों के काम आता है। पेड़ों पर फल लगता है, लेकिन पेड़ फल स्वयं नहीं खाता। दोस्तों, आज जो आप स्मार्टफोन चला रहे हैं इसने स्वयं को नहीं बनाया। इसी प्रकार घर, गाड़ी, मकान, जहाज सब मनुष्यों ने बनाया है। यानी जितनी चीज़ें बनी हैं सब में मानवीय चेतना लगी है। बिना चेतना के निर्माण हो ही नहीं सकता। प्रकृति का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट इंसान है, जिसने धरती पर सब कुछ बनाया, विमान, गाड़ी, प्लेन आदि। लेकिन प्रकृति तो जड़ यानी निर्जीव है, और निर्जीव जड़ निर्माण कभी नहीं कर सकता। दोस्तों, अखिल ब्रह्मांड में पृथ्वी इतनी परफेक्ट अपनी कक्षा में घूम रही है कि किसी भी ग्रह से टकराती नहीं है। मनुष्य जो भोजन अन्न ग्रहण करता है, जैसे गेहूँ, चावल आदि, इन्हें वो कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है। लेकिन प्रकृति के दूसरे प्राणी के भोजन के संबंध में ऐसा नहीं है। जैसे फल खाने वाले प्राणी फलों पर ही आश्रित है, और इन फलों का संग्रहण अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। इसका सीधा और साफ अर्थ है कि जिसने मनुष्य का भोजन अन्न, गेहूँ, चावल बनाया, वह यह जानता है कि मनुष्य के जीवित रहने के लिए कच्चे भोजन का ज़्यादा समय तक टिके रहना जरूरी है। दोस्तों, ईश्वर है या नहीं इसे जानने के लिए एक महाप्रयोग किया गया। उसमें यह पता चला है कि ईश्वरीय कण होने के सबूत मिले हैं। ईश्वर की व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण नारियल का पेड़। दोस्तों, घर के ऊपर पानी पहुंचाने के लिए हम मोटर का प्रयोग करते हैं, और मोटर को चलाने के लिए विद्युत का। लेकिन नारियल का पेड़ ज़मीन से कई फीट ऊपर रहने के बाद में भी नारियल में पानी कैसे पहुंचता है, वो भी इतना बढ़िया। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता। तो दोस्तों, क्या तारों में बहती बिजली आपको दिखाई देती है, लेकिन स्पर्श करने पर आपको महसूस हो जाती है। हमारे शरीर को लगने वाली हवा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है।
दिखाई नहीं देने वाली चीज़ों का अर्थ यह नहीं होता कि वह है ही नहीं। तो दोस्तों, अंत में एक इम्पोर्टेंट बात, इंसान खाने के बिना कई दिनों तक रह सकता है, पानी के बिना भी कुछ दिन निकाल सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। इसीलिए इसे प्राणवायु भी कहा जाता है। आखिर क्यों यह हमें जीवन दे रहा है और इसे किसने बनाया है? तो दोस्तों, आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि ईश्वर है या नहीं है। अब यह आप खुद डिसाइड करें कि ईश्वर है या नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।